नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन के बारे में काफ़ी सरल और विस्तार से समझेंगे कि को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्या है और इसका उपयोग कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्या है। तो यह एक टेक्निक है जिसका उपयोग हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन मतलब दोनों आपस में फिजिकली अटैच हैं, दोनों आपस में जुटे हुए हैं। इसी का हम लोग इंटरेक्शन पता करने के लिए हम लोग को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सेल है और सेल में आपका कोई प्रोटीन जो है डिजायर प्रोटीन है, और डिजायर प्रोटीन का हमने जो नाम दिया है, हम अगर इसका नाम हम दे रहे हैं एक्स प्रोटीन दे रहे हैं, और हम पता लगाना चाहते हैं कि एक्स प्रोटीन के साथ कौन कौन से प्रोटीन इंटरेक्ट हो रहे हैं या प्रोटीन इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे क्या कि इस सेल को लाइसेट बनाएंगे, और लाइसेट बनाएंगे और लाइसेट बनाने के बाद बिल्कुल एपेंड ऑफ सॉरी एपेंड ऑफ ट्यूब में हम लोग इसको डाल देंगे। तो हम एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक्स प्रोटीन के साथ एक दूसरा प्रोटीन है जो कि एसोसिएट है, और इस प्रोटीन का नाम हम दे रहे हैं एम प्रोटीन। और एक दूसरा प्रोटीन भी हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जो एन है, जो कि इस एक्स प्रोटीन के साथ एसोसिएट फिजिकली एसोसिएट इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया कि सेल लाइसेट को एपेंडोप ट्यूब में डाल दिया, और सबसे पहले इसको हम लोग प्राइमरी एंटीबॉडी से इंक्यूबेट करते हैं। और प्राइमरी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट लेते हैं? एक्स के अगेंस्ट, क्योंकि हम पता लगाना चाहते हैं कि एक्स के साथ साथ कौन से प्रोटीन इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंटी एक्स एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी हम लोग एंटी एक्स लेंगे। और लेने के बाद होगा क्या कि ये एंटीबॉडी आपके एक्स प्रोटीन के पार्ट को इंटरेक्ट करेगा, और एक्स प्रोटीन जो कि एम के साथ एसोसिएटेड है फिजिकली, तो एक्स के साथ वो भी एम प्रोटीन से एंटीबॉडी से एसोसिएट हो जाएगा, जबकि एन प्रोटीन जो कि एंटीबॉडी एक्स से एसोसिएट नहीं होगा। अब हम लोग करते क्या है, अब इस सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। और सेकेंडरी एंटीबॉडी किसको बाइंड करेगा? ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो है, जो कि एंटी एक्स है, इसको बाइंड करेगा। और सेकेंडरी एंटीबॉडी इस तरीके से बना होता है, वो बीड्स पर, या तो एग्रोज का बीड्स होता है और उस पर सेकेंडरी एंटीबॉडी टैग होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बड़ा सा एग्रोज का बीड्स है और इस पर सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या है? टैग है। और एक इसको बाइंड करेगा, प्राइमरी एंटीबॉडी को बाइंड करेगा। बाइंड ही नहीं करेगा, ये क्या कर देगा? एग्रोज के वजह से प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक बीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मैग्नेटिक बीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक सोर्स का इस्तेमाल करके इसको कूल डाउन कर सकते हैं। तो कूल डाउन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ प्राइमरी एंटीबॉडी, और प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ आपका डिजायर प्रोटीन, और इससे एसोसिएटेड प्रोटीन, जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो प्रोटीन इससे बाउंड होके आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसको इसको क्या करते हैं हम लोग, वाश भी कर लेते हैं, सो दैट नॉन स्पेसिफिक अगर किसी तरह का एसोसिएशन है इस प्रोटीन के साथ तो वो हट जाएंगे। अब क्या करेंगे, अगर इस प्रोटीन को हम लोग बाहर में अलग अलग इल्यूट कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि प्राइमरी एंटीबॉडी आएंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी आएंगे, और प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ आपका डिजायर प्रोटीन बाउंड होकर आएगा, और उसके साथ कोई प्रोटीन अगर बाउंड है, एसोसिएटेड है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ जो एसोसिएटेड होकर आया होगा,
तो आप पाएंगे कि उसके साथ आप एम प्रोटीन भी आया होगा। एन प्रोटीन नहीं आ सकता है क्योंकि इस एन प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ नहीं एसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन का इस्तेमाल फिजिकली प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के पता लगाने के लिए करते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन इसे एसोसिएट है या नहीं है। फिजिकल इंटरेक्शन, जेनेटिकली इंटरेक्शन नहीं, फिजिकली इंटरेक्शन। दो और तरह का आईपी हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली करते हैं। चिप जिसके बारे में हम आगे विस्तार से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और चिप का इस्तेमाल हम लोग प्रोटीन और डीएनए क्रोमैटिन के इंटरेक्शन करने के लिए पता करने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरीके से रिप आरआईपी आरएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन को पता करने के लिए, फिजिकल इंटरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग आरआईपी का इस्तेमाल करते हैं। तो और वो दोनों जो चिप और आरआईपी के बारे में मैं दूसरे वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि हाँ ये सवाल कब पूछा गया है, अगर आपकी इसकी जानकारी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द